हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो नंबर 3 है। मैं हूं अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। इस वीडियो में आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, और उसके साथ में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। प्रीवियस 2 वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया, अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंसेस के बारे में। कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाके अकाउंट्स बनाना सीखेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को जस्टिफाई करना कि ये कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है, जब आप पढ़े होंगे तब तो आपसे बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि जब हम बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं तो वो अकाउंट्स बिजनेस की तरफ से बनते हैं। मतलब हमें बिजनेसमैन को ध्यान रख के अकाउंट्स नहीं बनाना है। हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो हम उस बिजनेस का बना रहे हैं जिसे बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया है। बिजनेसमैन ने एक रूम ले लिया, अगर हम छोटे से बिजनेसमैन की बात करते हैं, उसमें उसने फर्नीचर लगवा लिया, उसमें मशीनरी लगवा ली, उसमें स्टॉक रख लिया, उसमें अपने फर्नीचर को सेट कर लिया, उसने पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब रख लिया उसमें, जो भी उसके बिजनेस के लिए एसेंशियल था, और उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो उसने बिजनेस में लगाई हैं, ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया उसने। कैपिटल और कैपिटल अलग अलग फॉर्म में है, कहीं वो मशीन के फॉर्म में है, कहीं वो स्टॉक के फॉर्म में है, कहीं वो बिल्डिंग के फॉर्म में, कहीं वो एसी, फ्रिज, कूलर के फॉर्म में है। तो ये सब बिजनेस के लिए है और आप इसी से वो बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस की पहचान बिजनेस से होगी, बिजनेसमैन से नहीं होगी। हम जो भी डीलिंग करेंगे, हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो हमें बिजनेस का करना है, बिजनेसमैन का नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया था। और उसी बिजनेस में हम बहुत सारे इवेंट होते हैं, उन इवेंट्स को हमें सबसे पहले ये देखना होगा, उन्हें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू है। तो इंपॉर्टेंट टर्म आज है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस में जो कॉमन है वो कॉमन है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू का मतलब जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि क्या होती है रिसीट्स और क्या होता है एक्सपेंडिचर। कैपिटल का सीधा मतलब है बिजनेस में ऐसे इवेंट जो बिजनेस में बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं, 3-4 साल 5 साल में एक बार हो जाए, या 2 साल 3 साल में हो जाए, मतलब हर साल ना हो, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं कैपिटल। अब आपको इतना ही समझना है, फिर चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो, मतलब देखेंगे जैसा भी होगा। इसके अलावा रेवेन्यू का मतलब होता है जो बिजनेस में साल में कई बार या कई सालों में कई बार हो सकते हैं, तो मतलब जो बार बार होते हैं वो रेवेन्यू, और ऐसे इवेंट जो बार बार नहीं होते हैं उन्हें हम कैपिटल इवेंट कहते हैं। अब कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है ये जान लेते हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में आती हैं, बहुत सारा रिसीट्स होता है बिजनेस में, और अगर वो रिसीट्स बार बार ना हो तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। बस इतना ही डेफिनेशन है कैपिटल रिसीट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो रिसीट्स, जो चीज़ें आएंगी और वो बार बार आएंगी, रिपीटेडली आएंगे, रेगुलर बेसिस पे आएंगी, उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स, आर से रेवेन्यू और आर से रेगुलर, तो रिपीटेडली तो आप आसानी से रट सकते हैं कि जो चीज़ें बार बार होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं, और जो कैपिटल रिसीट्स होती है बिजनेस में बार बार नहीं आती। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बता दिया, ऐसी रिसीट्स जो बिजनेस में आती तो है लेकिन बार बार नहीं आती, कभी कभी आती है। जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेरे बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो मेरे खुद के पैसे से है और जिसे मैंने अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रखी हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जिसे मैं एक बार परचेस करता हूँ और इसका बेनिफिट कई ईयर्स तक लेता हूँ। जैसे कि मेरा ये वाइट बोर्ड, अब ये वाइट बोर्ड है, मैंने इसे एक बार परचेस कर लिया है, लेकिन इसका बेनिफिट में आने वाले 4 साल 5 साल, जब तक ये ठीक ठाक तरीके से वर्क करेगा तब तक मैं करूँगा। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके घर में रखा हुआ फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब चीज़ें हैं जो आपने एक बार परचेस की और इसका बेनिफिट आप कई साल तक ले रहे हैं। ठीक ऐसे ही बिजनेस में हम जब इन चीज़ों को परचेस करके और बिजनेस के यूज़ के लिए लेते हैं तो वो हमारे लिए कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस रूम में को मैंने बनाया है, फैक्ट्री तैयार की है, वो फैक्ट्री में बार बार तो नहीं परचेस करूँगा। तो फैक्ट्री मैंने लगाई है, फिर उस फैक्ट्री में बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने मशीन सेट की है जिससे मैं बिस्किट बनाऊंगा, तो वो जो मशीन है वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। तो जब फिक्स्ड एसेट्स यूज करते करते पुरानी हो गई है तो आपने उस एसेट्स को बेच दिया। अब उस एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला वो पैसा तो आपको हर बार नहीं मिलेगा ना। जब आप एसेट्स को बेचेंगे 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल भी चल सकती है एसेट्स, और उसके बाद जब आप बेचेंगे तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एफए लिखा है मैंने, शॉर्टकट है। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से मिलने वाला पैसा जो आपको बार बार नहीं मिलेगा, और मैंने कहा जो पैसा बार बार
बार नहीं मिलेगा, जो रिसीट्स बार बार नहीं होगी, उसी को हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। तो पहला हो गया अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने अपनी एसेट्स को बेचा, पैसा मिला जो कि 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल के बाद मिला और आपने फिर नई एसेट्स परचेस कर ली। दूसरा है अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ लोन, आप लोन लेते हैं। मैं बैंक में लोन लेने गया और मैंने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए, मतलब वो आपने जो लोन रिसीव किया है, क्योंकि आप तो रिसीट्स पढ़ रहे हैं, तो आपने जो लोन रिसीव किया है क्या आप उसे हर साल रिसीव करेंगे? आंसर है नहीं, हर साल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक लोन जो लिया है बैंक से वो 5 साल के लिए लिया है। अब 5 साल यूज़ करेंगे, उसके बाद उस लोन को जब वापस से पेड कर देंगे, फिर किसी नए लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मतलब एक ऐसा अमाउंट आपने लिया है जो हर साल नहीं लेना है, आपने एक बार लिया, 5 साल का वेट करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा है जो बार बार नहीं होते इवेंट उसे ही हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। तो कैपिटल में मतलब आपका लोन रिसीव हुआ बिजनेस में जो बार बार रिसीव होने वाले नेचर का नहीं है, उसे हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। मैंने आपसे बताया कि हम फ्रिज लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, हम बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे एसी लगाते हैं, काउंटर लगाते हैं। काउंटर मतलब जिसके इस साइड में बिजनेसमैन होता है, उस साइड में कस्टमर होता है और हम उस काउंटर से डील करते हैं। ये सब चीज़ें हम बिजनेस में बार बार नहीं लगाते, लेकिन ये सब चीज़ें बिजनेस के अंदर आई हैं और बिजनेस के अंदर आई हैं जो एक बार आ गई हैं और बार बार नहीं आएंगी। हम नॉर्मली हमेशा थोड़ी ना घर बनवाते हैं, हमेशा थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ भी करते हैं, बिजनेस का साइज़ भी चेंज करते हैं, तो वो 4 साल 5 साल के बाद करते हैं, मतलब बार बार एक साल में तो नहीं भी होता है। तो जो चीज़ें बार बार नहीं होती हैं, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जो कि बार बार इंट्रोड्यूस नहीं होती है, हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, वो भी 4 साल 5 साल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ बिजनेस लगाते जाते हैं और जो कि बार बार नहीं होती हैं। इसके अलावा इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, अगर आप कंपनी है, क्योंकि कंपनी भी तो एक बिजनेस है, तो कंपनी है और कंपनी जब शेयर्स इशू करती है पब्लिक के बीच में, पब्लिक कंपनी होती है जो अपने खुद के पैसे से बिजनेस नहीं करती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो पब्लिक से कहती है कि भाई मैं कंपनी हूँ, आप अपना पैसा मेरे में इन्वेस्ट करो, मैं इस पैसे से बिजनेस करूँगी और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को वापस करूँगी डिविडेंड के फॉर्म में। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक बड़ा वर्जन है। जब हम छोटा सा बिजनेस करते हैं तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन यही प्रॉफिट जब बड़े लेवल पे, मतलब कंपनी तो बड़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो जब कंपनी में उस प्रॉफिट को कमाते हैं तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी शेयर इशू करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है पब्लिक को और बदले में पब्लिक से पैसा ले लेती है, ये बोलकर कि इस पैसे से हम बिजनेस करेंगे और इससे होने वाले प्रॉफिट को आपको डिविडेंड के फॉर्म में वापस करेंगे। तो कंपनी बार बार शेयर इशू नहीं करती है, कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट कर रही थी उस टाइम इशू करेगी। और मैंने आपसे कहा है कि कैपिटल रिसीट्स वही जो पब्लिक ने पैसा मुझे दिया है इस भरोसे के साथ कि मैं इस पैसे से बिजनेस करके इसका प्रॉफिट वापस करूंगा, तो इस जो पैसा उन्होंने दिया इसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और ये भी बिजनेस में बार बार रिसीव नहीं होती, एक बार मिल गई 10 साल 20 साल के बाद फिर रिसीव्स होगी, तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक ऐसे ही जब वही कंपनी लोगों से पैसा ले, लेकिन ये बोल के ना ले कि हम आपसे इस पैसे में आपको प्रॉफिट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो ओनर लेता है। मतलब अगर हम शेयर इशू करते हैं तो उस पर्सन को जिसने कंपनी में शेयर में पैसा लगाया है वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है, और शेयर होल्डर अल्टीमेटली कंपनी के ओनर होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो ओनर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ना। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर कंपनी डिबेंचर मतलब लोन ले ले, पब्लिक से ये बोले कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको कंपनी का ओनर नहीं बना रहे हैं, हम आपसे लोन जो ले रहे हैं ये लोन के फॉर्म में ले रहे हैं, डिबेंचर मतलब लोन, और इसका हम आपको हर साल प्रॉफिट नहीं देंगे लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा, तो यहां पर उन्हें हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, क्योंकि जहां पे लोन है वहां पे इंटरेस्ट है। ये आपको बात को अच्छे से याद करके रखना है। तो हमने या तो पब्लिक से ये बोल के पैसा लिया कि आप पैसा लगा दो, आप ओनर बन जाओ और आपके पैसे से हम खेलेंगे, बिजनेस करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे, या तो आप ये बोल के पैसा ले लो कि आप उधार दे दो, इस पैसे से बिजनेस करेंगे और आपका इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देंगे, तो उसे हम शेयर और डिबेंचर बोलते हैं। इतना ही पढ़ना भी आपको, शेयर डिबेंचर के बारे में तो कंप्लीट चैप्टर है जो आने वाले समय में हम देखेंगे। तो ये चीज़ें जो बार बार नहीं हो रही हैं, कुछ आइटम लिखे हैं जो बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, इसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो बार बार होती हैं चीज़ें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो चीज़ें बार बार होती हैं उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। जैसे मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अरे आप बिजनेस करेंगे तो आप चीज़ों को बार बार बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने बिस्किट बनाने की जो मशीन लगाई है वो मशीन तो आपने एक बार लगाई है, लेकिन उसमें आप बार बार मटेरियल खरीद के बिस्किट बनाएंगे और बेचेंगे, तो बार बार बेचेंगे, बार बार बेचेंगे, बार बार बेचेंगे, बार बार बनाएंगे। उसको बेचने से जो आपको सेलिंग प्राइस का पैसा मिलेगा ये आपको साल में कई बार और कई सालों में तो कई बार मिलेगा, हज़ारों बार मिल सकता है। तो जो पैसा बार बार आप रिसीव कर रहे हैं अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को बेच के साल में कई बार कर रहे हैं, उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल है कि कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं, आप कहीं से फीस रिसीव कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आपने किसी को पैसा दिया है उधार, तो वो आपको हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर क्वार्टर में, हर साल के लास्ट में आपको इंटरेस्ट दे जाता है।
आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से आपको बैंक से ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जो चीज़ें बार बार रिसीप्ट्स होती हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती हैं। इतना ही समझना है अभी आपको, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो बुक में लिखी हुई हैं कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का मतलब आपको पता नहीं, और मैं आपको यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब वो सही समय आएगा जब आपको उन चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए। फिलहाल बहुत सिस्टमेटिक आप समझ चुके हैं कि जो चीज़ें बार बार रिसीव्ड होंगी वो रेवेन्यू रिसीप्ट, और जो बार बार रिसीव्ड नहीं होगा वो कैपिटल रिसीप्ट। बिजनेस में रिसीव्ड होना चाहिए। तो रिसीप्ट्स की बात हो गई। जो चीज़ें रिसीव्ड होंगी तो उस रिसीप्ट से हम कुछ खर्चे भी करेंगे कि नहीं करेंगे कि सब हमारा ही है? नहीं, उसमें से कुछ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए बहुत सारे खर्चे जरूरी होते हैं। भाई ये व्हाइट बोर्ड में ये जो इंक दिख रही है तो मैंने खर्च किया ना, ये जो लाइट जल रही है तो ये सब चीज़ें मैं खर्च कर रहा हूँ बिजनेस में, तब मैं सर्विसेज दे पा रहा हूँ। तो बिजनेस में कैपिटल और रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर भी होते हैं, मतलब कि एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि खर्चे होते हैं। इन खर्चों को भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। कैपिटल मतलब बार बार नहीं होने वाला, ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं। रेवेन्यू मतलब बार बार होने वाला, ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं। अब इनको फर्दर क्लासिफाइड करें तो तीन तरीके के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों के बारे में खुल के बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब बार बार नहीं होना, एक्सपेंडिचर जो बार बार बिजनेस में नहीं होगा वो एक्सपेंडिचर कैपिटल है। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये फिक्स एसेट्स है, इसको बेचने से जो पैसा मिला था वो हमारे लिए था अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इस जब खराब हो गया तो मैंने इसे बेच दिया तो इससे पैसा मिल गया। तो ठीक ऐसे जब मैंने इसे परचेस किया था इस व्हाइट बोर्ड को, तो मैंने खर्च किया था कि नहीं खर्च किया था, और एक बार व्हाइट बोर्ड लगाने के बाद इसका बेनिफिट मैं कई सालों तक ले रहा हूँ, मतलब ये बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है। तो मैं किसी फिक्स एसेट्स को परचेस करूँ बिजनेस में जिसका बेनिफिट कई सालों तक लूँगा, और उसके लिए जो मैंने खर्च कर दिया, जो एक्सपेंस कर दिया, ये मैंने कई सालों में एक बार किया, बार बार नहीं किया। और ऐसे ही एक्सपेंसेस को, ऐसे ही खर्चों को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इन द टाइम ऑफ परचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इस व्हाइट बोर्ड को परचेज करने के बाद में एक रिक्शा में रखा के मैं अपने घर तक लेके आया था। इस व्हाइट बोर्ड की कीमत मान लेते हैं 3000 रुपीज़ थी, और घर तक लाने के लिए मैंने 200 रुपीज़ रिक्शा वाले को दिए थे। तो अब इस व्हाइट बोर्ड के परचेज करने के टाइम पे जो 200 रुपीज़ मैंने रिक्शा वाले को दिए, क्योंकि रिक्शा वाले को तो नॉर्मली मैं बहुत बार पैसा देता हूँ, मैं कहीं मार्केट से आता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं पैसा देता हूँ, लेकिन क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो कि एक ही बार परचेज हुआ है, और इस व्हाइट बोर्ड को परचेज करने के लिए जो मैंने रिक्शा वाले को पैसा इस व्हाइट बोर्ड के परचेज करने के टाइम पे दिया है, ये भी मैं एक बार ही दूंगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेस करने के साथ उसके लगे लगे में दिए जाएं, उसी के लिए दिए जाएं, उस एसेट्स के लिए दिए जाएं, ऐसे खर्चों को भी हमें ये मानना है कि ये खर्चे भी बार बार नहीं होते, और उसका अमाउंट भले बहुत छोटा हो, आपको उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानना है। तो मामला बहुत क्लियर है। आपने एक मशीन परचेस की, मान लेते हैं मैंने अमेरिका से एक मशीन मंगाई है बिजनेस करने के लिए, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उस मशीन की कीमत मान लेते हैं 5 करोड़ रुपीज़ है। अब अमेरिका से वो मशीन आ रही है, और हमारे इंडिया में मशीन लाने की, जो अमेरिका से लाने में और इंडिया तक लाने में मान लेते हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ खर्च हो गया। तो आपको उस अलग से उस 50,000 को नहीं बताना, आपको बताना उस मशीन की कीमत अब 5 लाख रुपीज़ जो थी और प्लस 50,000, तो 5,50,000 रुपीज़ आपने उस मशीन को लगाने में खर्च कर दिए। तो मामला बहुत क्लियर है कि एसेट्स को, किसी भी फिक्स एसेट्स को, मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है फिक्स एसेट्स को, तो फिक्स एसेट्स को परचेस करने के टाइम पे आपने जो खर्चे किए हैं उसको इंस्टॉलेशन में, उसको लगाने में, वो सब खर्चे आपके लिए बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। आप टीवी परचेस करते हैं, माइक्रोवेव परचेस करते हैं घर में, बिजनेस की बात से अगर थोड़ा हट के इसको समझने तो आप तो उसको इंस्टॉल करने के लिए एक इंजीनियर आता है। अगर हम उससे कुछ पैसे देते हैं, हालांकि पैसे नहीं देते हैं क्योंकि वो तो सर्विस कंपनी की तरफ से रहती है, फिर भी अगर हम उसको कुछ पैसे देते हैं, इंस्टॉलेशन का खर्चा कुछ होता है, तो उसे एक ही बार तो देना पड़ता है ना, उसका बेनिफिट तो फिर कई सालों तक मिलता है। तो उस खर्चे को भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस में जो खर्चे बार बार होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। रेवेन्यू मतलब बार बार, खर्चे मतलब जो हो रहे हैं बिजनेस में। और खर्चे क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उन्हीं खर्चों को करके तो हम बेनिफिट लेते हैं ना। आप अपना डेटा खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है और उसके लिए आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए करने ज़रूरी होते हैं। आपके बिजनेस में वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी सैलरी आप पेमेंट करते हैं। अगर आपका बिजनेस खुद का नहीं है तो उस बिल्डिंग को आपने किसी से किराए पे लिया, जिसका हर महीने बार बार आपको रेंट पेमेंट करना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिसिटी का, जो बिजली का बिल है, इसका आप बार बार पेमेंट करते हैं। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप गुड्स बेच रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि गुड्स बेचने से जो पैसा मिलता है, तो उस गुड्स को आप परचेज भी तो करते हैं। परचेस करते हैं तो बार बार परचेस करते हैं, बार बार बेचते हैं। तो गुड्स आपने जो परचेस किया है,
और उस गुड्स को बार बार परचेस करने का जो कॉस्ट है वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है और उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। तो बहुत क्लियर है, बिजनेस में खर्चे जो बार बार होते हैं बिजनेस को सर्वाइव जिंदा रखने के लिए, उन्हीं खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं तीसरी तरफ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट वीडियो नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी वहाँ पे समझाया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बिजनेस का एक एक्सपेंडिचर है जो इन दोनों चीज़ों की वहाँ पे फीचर्स को कंटेन करता है, मेंटेन करता है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो कुछ समय के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माना जाता है और कुछ समय के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माना जाता है। सेमी कैपिटल और सेमी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने कुछ कोट किया है, पढ़ लेते हैं। ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट ऑन टू इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में। अब मार्केट में तो नए प्रोडक्ट की जानकारी हम जैसे पब्लिक को तो एडवर्टीज़मेंट से मिलती है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, इंटरनेट में जो ऐड आता है उससे हम जानते हैं कि अच्छा मार्केट में कोई नई चीज़ आई है। जिस कंपनी का नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है उस कंपनी ने एडवर्टीज़मेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च किया है कि नहीं खर्च किया है। अब एडवर्टीज़मेंट बन गया और उसे हमने लगा दिया, न्यूज़पेपर में लगा दिया, टीवी में दिखाना शुरू कर दिया, इंटरनेट में दिखाना शुरू कर दिया और हर जगह पे जहाँ से भी लोगों तक पहुँच सके। इसमें हमने एक बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया है। अब इस बड़े अमाउंट को खर्च करने में तो हमने एक ही साल में खर्च कर दिया, लेकिन इस बड़े अमाउंट का बेनिफिट तो मुझे कई सालों तक लेना है ना, 5 साल 10 साल तक हो सकता है उस ऐड को मैं दिखाता रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में दूरदर्शन में रामायण आ रही थी, वहाँ पे हम लोग अमूल के ऐड देख रहे थे। बहुत पुराने ऐड भी अमूल ने जो बनाए थे एक बार उसे आज तक दिखा रहा। मतलब उस ऐड को बनाने का खर्चा एक बार हुआ था लेकिन उसका बेनिफिट कई सालों तक मिल रहा है। ऐसे ही खर्चे को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खास बात ये है कि मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज़ खर्च कर दिए और इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि आने वाले 4 ईयर्स तक मिलेगा, तो 4 साल तक मिलेगा। मतलब कि एक बार खर्चा करने के बाद बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं तो 2500 रुपीज़ मैंने इसको 4 ईयर से डिवाइड कर दिया है और जितने साल का था उसको उतने ही साल, जितने साल तक उसका बेनिफिट ले पा रहा था उससे डिवाइड कर दिया, तो 2500 रुपीज़ पर ईयर का एक एवरेज खर्चा निकल के आ गया। अब इस 25 ईयर रुपीज़ के खर्चे को हर साल काउंट करें, अगर देखें कि हर साल हो रहा है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि हर साल हमने उसको 2500 रुपये मान लिया। लेकिन वो खर्चा हुआ तो एक बार है तो उसे हम कैपिटल मान सकते हैं कि खर्चा एक बार हुआ, बेनिफिट कई सालों तक ले रहे हैं। तो ऐसे में इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और ये होता एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर का है कि हम इसे एक बार खर्च करते या बार बार खर्च करते, मतलब वही होता। तो हमने उसे एक बार ही खर्च कर दिया और बेनिफिट कई साल तक ले लिया। इतना ही जानना है आपको। ज़्यादा आप अंदर जाएंगे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं आने वाले समय में आपको वो चीज़ें बहुत डिटेल में भर के बताऊँगा, अभी आपको परेशान नहीं होना है। तो ये है कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको देखेंगे आप और समझ के पढ़िएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया तो लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। वीडियो नंबर 3 है, इसके बाद वीडियो नंबर 4 आएगा। इस वीडियो को देखिए, कहीं प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में भर के मैसेज करिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता रहूँगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका रिवॉर्ड मुझे अच्छे कमेंट से, अच्छे लाइक्स के या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपना ख्याल रखना है। बाय बाय।